अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नासर और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस और पोटेंशियोमीटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये काम किस तरीके से करते हैं और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, ये आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे और इसको किस तरीके से सही इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को जानब। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, तो इसका काम क्या होता है? करंट में मज़ाहमत पैदा करना। ठीक है, करंट को कम करना। ठीक है, यानी कि करंट को डिक्रीज करना। लेकिन इससे आप करंट उतना ही इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जितनी कि इसकी कोटिंग की हो, इसकी नंबरिंग हो। ठीक है, उससे कम या हाई हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, लेकिन काम इनका भी सेम ही है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी और ये पोटेंशियोमीटर का भी। ठीक है, ये भी करंट में मज़ाहमत पैदा करते हैं, लेकिन इनसे हम अपनी मर्जी के साथ करंट को इंक्रीज या जीरो तक डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो इन दोनों के सिंबल्स मैं आपको समझा देता हूं और इसका सिंबल भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ना बनाकर समझाता हूं इनके सिंबल। ठीक हो गया, तो ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, इसका ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाकर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से होता है। ठीक है, वो इस तरीके से होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, अब मैं आपको पोटेंशियोमीटर का सिंबल समझाता हूँ। ये तकरीबन सेम ही होते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। तो ये सिंबल के बारे में आप समझ गए होंगे, लेकिन इनमें और इनमें फ़र्क ये होता है कि ये हम सर्किट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे हम कभी कभार हमने उनकी वैल्यूज़ को डिक्रीज करना हो या इंक्रीज करना हो, तो उस जगह पे हम सर्किट के अंदर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कोड से हम पता किस तरह कर सकते हैं कि ये हम कितने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना करंट ये इंक्रीज कर सकती है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, ये 503 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले दो डिजिट को हम ले लेते हैं कि वो है 50। तो ये 50 आगे जो दो है उसकी हम सिफर ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो उसकी अगर दो हम सिफर ऐड करें तो ये 50 के की रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक हो गया, 50 किलो वाट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ये देखें आप 50 के लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है, तो ये वाज़ह लिखा हुआ है कि आप इसको 50 के तक जो है ना 50 किलो वाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप समझ गए। ये इस्तेमाल होती है सर्किट के अंदर और ये इस्तेमाल होते हैं सर्किट के बाहर, लेकिन काम इनका सेम ही होता है। ठीक है, ये भी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये भी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो इसका कोड भी मैंने आपको समझा दिया कि आपको किस तरह पता लगेगा ये कितने किलोवाट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जो इसकी कोडिंग की गई हो, जो इसकी नंबरिंग हो, उससे ज़्यादा हम इससे जो है ना इसके वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। उससे कम ही हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते इसके ज़रिए। ठीक हो गया, तो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी मर्जी के साथ अच्छा, जहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर की जगह पे हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने एनालाइज करना है कि आपको सर्किट में किस रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे आपको जो बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पोटेंशियोमीटर के बारे में समझ गए होंगे। इसके भी 3 पॉइंट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरीके से इसके भी 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके 3 पॉइंट्स ही होते हैं, वो 3 एक और 3 एक और आ जाते हैं। अच्छा, तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि ये एक इसका जो है ना इस साइड वाला, ठीक है, ये साइड ये इसकी ग्राउंड होती है। ठीक है, अर्थ होती है यानी कि, और दो दूसरे जो है ना वो इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि करंट हमने कहाँ पे देना है, यहाँ पे। ठीक है, और आगे हमने करंट आउटपुट पे कहाँ पे लेना है, यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये भी आप समझ गए होंगे।
तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर, तो आप सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी। आपकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।